काम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है। ज्ञान की उंगली का छोटा होना ज्ञान में कमी को दिखाता है। ऐसे ही लोग अपने जीवन में जो भी फैसले लेते हैं उसमें से 15 से 16% इनके द्वारा लिए गए फैसले गलत होते हैं। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। लो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयान नहीं कर पाते हैं। आप कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं, सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। उंगलियों के बीच में जब स्पेस नहीं होता है, ऐसे लोग खर्चीले कम होते हैं। खर्चीले कम होने की वजह से आप पैसे की बचत कर पाते हैं। अंगूठा ठीक है आपका। प्लानिंग आप अच्छे से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी आप सही तरीके से करना जानते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ऐसे आपका नहीं है, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं या जिनका आप सम्मान करते हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं। अंगूठा हल्का सा बैक साइड टिल्टेड है। दोस्तों की संख्या आपकी ठीक ठाक होगी, क्योंकि ये अंगूठा आपको थोड़ा बहुत, अत्यधिक नहीं लेकिन थोड़ा बहुत मिलनसार स्वभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। अंगूठे का ये वाला पार्ट हल्का सा भी उभार ले लेता है, या माफ़ कीजिएगा फंबल्स हो रहे हैं। अंगूठे का ये वाला पार्ट यदि हल्का सा भी उभार ले लेता है या फिर चौड़ा होता है, ऐसे लोगों के अंदर गुस्से की दिक्कत देखने को मिलती है। अंगूठे का या हथेली का ये वाला पार्ट हल्का सा भी बाहर की तरफ देख रहा हो, स्ट्रॉन्ग बिजनेस सेंस देता है। अगर ये लोग व्यापार करते हैं, परिस्थिति कितना भी नकारात्मक हो जाए, मुनाफा कमा लेते हैं। हॉटलाइन आपकी शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रही है माउंट्स उंगलियों की तरफ। इनफैक्ट उंगलियों की तरफ यदि हॉटलाइन आपकी मूव कर जाती है, ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष बहुत रहता है, क्योंकि ये पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी करता है। सफलता आसानी से नहीं मिलती है, संघर्ष बहुत देखना होता है। ऐसे लोग अपने मन की बात को मन में ही रखना पसंद करते हैं। अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ शेयर करना इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आपके जीवन में ऐसे ज़्यादा संघर्ष नहीं था, लेकिन इस हॉटलाइन की वजह से ज़्यादा समस्याएं आई हैं, या सफलता आपको देरी से मिल रही है। हॉटलाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से। देवतुल्य है होते हैं ऐसे लोग, किसी का बुरा नहीं चाहते। लोग इनकी अच्छाई का फ़ायदा बहुत उठाते हैं, धोखे बहुत मिलते हैं, संघर्षपूर्ण जीवन रहता है, सफलता इन्हें देरी से मिलती है। फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, पैसा उसके बाद। एक सर्टेन एज तक आपकी हॉटलाइन लगातार टूट टूट के चलती हुई दिखाई दे रही है। हॉटलाइन जब तक आपकी टूट टूट के मूव करती है या ब्रेक लेके चलती है, 2-3 लाइन्स की मदद से कंप्लीट होती है, उस आयु तक आपके जीवन में समस्याएं लगी रहती हैं। माइंड लाइन और लाइफ लाइन काफ़ी वक्त तक बंधन योग से होके चल रहा है। बंधन योग जब तक आपकी हथेली में एक्टिवेट रहता है, ये सही मायने में आपको सफल होने नहीं देता। सफलता मिलती भी है तो आपकी काबिलियत से बहुत कम। बंधन योग से आज़ादी मिलने के बाद माइंड लाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है जुपिटर से माइंड लाइन का इनिशिएट होना अच्छा होता है। अपनी क्षमताओं का सही से आकलन कर पाते हैं, इसीलिए जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं सही करते हैं। संघर्ष अधिक देखना नहीं होता है, सफलता आसानी से मिल जाती है। लेकिन इस माइंड लाइन का पूरा फ़ायदा मिलता हुआ आपको अभी फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि लगातार आपकी माइंड लाइन पे दबाव की स्थिति है। ये डार्क होके चल रही है और साथ ही माइंड लाइन आपकी टूट टूट के चल रही है। देखिए, कोई भी लाइफ लाइन हो, माइंड लाइन हो, चाहे कितनी भी अच्छी साइन क्यों ना हो हथेली में, यदि ये ब्रेक लेके चल रही है तो ये जीवन ऊर्जा के अभाव को दिखाता है। अगर आपके जीवन हाथ में जीवन ऊर्जा के अभाव के संकेत हैं, तो ये बताता, इसका कहने का मतलब होता है कि आप अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। आपने अपने आप से जितनी उम्मीदें रखी हैं उस हिसाब से सफलता आपको नहीं मिल पा रही है, जिस वजह से आप खुश नहीं हैं, बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। और जब तक ये स्थिति रहती है, जब तक आपकी माइंड लाइन एक सिंगल लाइन के रूप में वर्क नहीं कर रही होती है, तब तक असंतुष्टि जीवन में लगी रहती है, संतुष्टि नहीं मिल पाती है। लेकिन एक अच्छा सा
ये 35.5 या 36 के आसपास से मुझे चीज़ें बेहतर होते हुए दिख रही हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ती जा रही है माइंड लाइन और भी बेहतर स्थिति में आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सफलता कब मिलेगी, ये जब लाइफ लाइन पे इज वाइज एनालिसिस के लिए आएंगे तभी बता पाएंगे। इसके पीछे रीज़न है कि माइंड लाइन हो या लाइफ लाइन हो, किसी की भी तस्वीर बहुत अच्छे से नहीं ले पाए आप, तो कहीं ना कहीं साइन मिसिंग लग रहे हैं। या फिर होता है ना कि माइंड लाइन पे मान लीजिए यहाँ पर क्या स्थिति है, कौन कौन सी लाइनें आकर के इसको काट रही हैं या ऑफशूट निकल रहा है, ये आभासी तौर पे प्रतीत होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन स्पष्ट नहीं है। और जब तक कोई साइन स्पष्ट नहीं होता है उसके बारे में कोई भी टिप्पणी करना सही नहीं होता है। लेकिन आपने मेहनत बहुत की, लगातार पिक्स की डिमांड मैंने की, आपने पिक्स लेने की कोशिश भी की, लेकिन जिस लेवल की पिक मुझे चाहिए थी वो आप नहीं मतलब प्रोवाइड नहीं कर पाए। लेकिन कोई नहीं, लाइफ लाइन पर इस वाइज एनालिसिस करने के लिए जब आएंगे तब चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। लाइफ लाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है जुपिटर से। मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं और गोलाई में ये विनस माउंट को घेरती है, तो गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाज सेवा के क्षेत्र में अच्छा नाम करते हैं। ब्रांचेस का निकलना 2 फल देता है, फॉरेन सेटलमेंट कुछ वक्त के लिए, या फिर व्यापार के क्षेत्र में आप बढ़िया काम करते हैं। लक लाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है, एक तरह से ये राहु से ही है, तो 28 के बाद ही ऐसे लोगों को सफलता मिलती है, उससे पहले नहीं। ऐसे 33 के आसपास, 34 के आसपास से आपकी एक नहीं बल्कि 3 लक लाइन इनिशिएट हुई है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये लक लाइन तो अभी धूमिल होकर चल रही है, यानी एकदम से मिट गई है। और लक लाइन जब बहुत ज़्यादा फीकी हो जाती है तो मेहनत आप लाखों के लिए करते हैं, मिलता 100 है। आप समझ रहे हैं अंतर को, ठीक है। अब ये वाली लक लाइन देखिए, ये फैल के चल रही है। फैल के लक लाइन का चलना यानी जितना आप कमा रहे हैं उतना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी उतने खर्चे हो जा रहे हैं, बचत नहीं हो पाती है। ये लक लाइन भी बहुत बेहतर नहीं फ़िलहाल के तौर पे मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद सभी लक लाइन एक अच्छी फॉर्म में वापस लौटेगी। लेकिन वो एज क्या होगा दूसरी पिक में देखेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे देखते हैं, ये वाली लक लाइन भी आपकी धूमिल होके चल रही है। धूमिल होके लक लाइन का चलना यही बताता है आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, आपको सफलता या पैसे आपकी मेहनत से कम आएंगे, आधे आएंगे। ये वाली लक लाइन आपको आधी सफलता के से आधे पैसे देते हुए दिखाई दे रही है। अब देखिए ये लक लाइन कब से बहुत अच्छे फॉर्म में वापस लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हॉटलाइन की स्थिति को देख लेंगे, उसके बाद इस वाइज एनालिसिस पे आएंगे लक लाइन पे। ये लक लाइन बेहतर स्थिति में 47 के आसपास से आता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी आपकी आर्थिक स्थिति 47 के बाद से बेहतर हो जाएगी। बिकॉज अभी तक आपकी मेहनत आपने जितनी की है उससे बहुत कम सफलता या बहुत कम पैसे आप जुटा पाए हैं, लेकिन 47 के बाद से पैसे जितनी मेहनत आप करेंगे उससे थोड़े ज़्यादा पैसे आपके जीवन में इस लक लाइन की बदौलत आती हुई दिखाई दे रही है। वैसे ये लक लाइन एक अच्छी बात ही है, भले ये फैल के चल रही है, लेकिन 39-40 के आसपास से इसमें ब्रांचेस छोटे छोटे निकल रहे हैं। इसने फिर भी आपको थामे रखा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नुकसान चला गया, एकदम से अब कुछ नहीं बचा। इस लक लाइन की वजह से अभी भी आप स्थिर हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आप आगे बढ़ सकते हैं। बस यही एक अच्छी बात रही इस लक लाइन की कि भले ये वीक है, फैल के चल रही है, आपके खर्चे को बढ़ा रही है, लेकिन ये इनकम के सोर्स को ओपन भी कर रही है। ये मतलब जितना खर्चा है उतने पैसे ये निकलवा रही है। ये दुश्मन भी है और दोस्त भी है, दोनों काम साथ साथ चल रहा है इसका। इस लक लाइन में सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे ब्रांचेस बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, इसीलिए चिंता की बात नहीं है, आगे भी काफ़ी ब्रांचेस हैं। ये सपोर्ट सिस्टम की तरह हमेशा आपके साथ जुड़ा रहेगा, लेकिन ये अच्छी फॉर्म में आता हुआ दिखाई दे रहा है 51 के आसपास से। 51 से ये स्टेबल हो रहा है, यानी जितनी ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा ये आपको इनकम देगा। और इसके साथ ही
खर्चे कम होंगे, मीन्स आपके जितने खर्चे होंगे उससे कई गुना ज़्यादा आप इनकम कर पाएंगे। अब ये वाली लक लाइन 48 से बेहतर हो रही है, ये वाली लक लाइन 51 से, और ये वाली लक लाइन भी 51 से बेहतर होते हुए दिख रही है। मतलब ये है कि जीवन में ऐसा नहीं है कि आपके पैसे की बहुत प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, नहीं, ऐसा मैं नहीं मान सकती, क्योंकि 3-3 लक लाइन जिन लोगों के हाथ में एक्टिवेट हो जाए 35 से, तो ऑब्वियस सी बात है कि कम कम ही पैसे आए, लेकिन पैसे तो अच्छे खासे आ रहे हैं आपके हाथ में। एटलीस्ट इतने तो आ रहे हैं कि कुछ बैंक में भी जाते होंगे, ऐसा नहीं कि सारा का सारा खर्चा आपका घर में हो जाता होगा, ठीक है। लेकिन बहुत बेहतर है। एक होता है इंसान बेहतर करना चाहता है, अच्छे से गुजारा चल जाए, लेकिन कुछ लोगों के सपने बड़े होते हैं, तो वो बड़े सपने आपके पूरे होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं 51 से, बड़े सपने जहाँ पे आपकी इनकम बहुत ज़्यादा होगी, मतलब उम्मीद से कहीं ज़्यादा। लेकिन एक स्टेबल लाइफ जहाँ आपके बैंक में अत्यधिक पैसा जाएगा वो 47 से इनिशिएट हो जाएगा। 47 से स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। 54 के आसपास से एक ब्रांच निकल करके मर्करी माउंट की तरफ आपकी माइंड लाइन से मूव कर रहा है। ये क्या बताता है? देखिए, जब कोई भी लाइन आपके मर्करी के माउंट पर जाती है आपकी माइंड लाइन से, अगर ये लोग व्यापार कर रहे होते हैं तो इस एज में आकर के बड़े स्तर के व्यापारी बनते हैं। अब जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके हाथ में एक साइन कॉमन पाएंगे, उनकी माइंड लाइन से निकल करके लाइन मर्करी के माउंट तक जाते वाली। ये लक लाइन, माफ़ कीजिएगा, ये मर्करी की लाइन या लक लाइन जो भी कहें आप, या ब्रांचेस कहें माइंड लाइन की, ये आपको मैक्सिमम जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं सबके हाथ में दिखेंगी। हाँ, कुछ लोगों के हाथ में 2 दिखती हैं, कुछ के हाथ में 3 दिखती हैं, लेकिन जिन लोगों के हाथ में सिंगल भी इस तरह की लाइन है, इस आयु में जाने के बाद आपकी इनकम करोड़ों में होती है या उससे भी कहीं ज़्यादा। आपको जानना है कि आप कितने बड़े व्यापारी बनेंगे, बिजनेसमैन बनेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, अपने हथेली में मर्करी की लाइन की साइज़ को देखना है। यदि इतनी बड़ी मर्करी की लाइन आपके हाथ में है, आप बड़े लेवल के व्यापारी बनेंगे। और यही लाइन यदि आपकी लक लाइन से अटैच्ड होकर चल रही है और आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपको जानना है किस स्तर के प्रशासनिक अधिकारी आप बन पाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है क्लास 1 ऑफिसर। ये आपको क्लास 1 ऑफिसर बनाता है यदि ये लक लाइन से निकल रहा होता है और आप जाना भी चाहते हैं उस क्षेत्र में तब। और यदि आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, आप चाहते हैं जान पहले से कि यदि मैं व्यापार के क्षेत्र में जाऊं, बिज़नेस के क्षेत्र में जाऊं, मुझे कितनी सफलता मिलेगी, बड़ी सफलता, बहुत बड़ी सफलता। प्रॉब्लम क्या है, आपकी सफलता में अभी तक आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं जिस लेवल का हाथ आपका देखने में लग रहा है, क्योंकि एक तो आपकी माइंड लाइन एक सर्टेन एज तक अच्छे से वर्क नहीं कर रही, ठीक है, और हार्ट लाइन आपकी उंगलियों की तरफ मूव करके ये प्रॉब्लम क्रिएट करवाता है। माउंट्स के गुणों में कमी आ जाती है, प्रॉब्लम ये राइज करता है बहुत ज़्यादा। आपने समस्याओं का सामना भी किया होगा। इनफैक्ट आपकी हथेली को देख करके ये भी लग रहा है कि आपकी फैमिली लाइफ भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, क्योंकि जुपिटर के माउंट को स्पेस नहीं मिला है। जुपिटर के माउंट को जब स्पेस नहीं मिलता है, ऐसे लोगों की फैमिली लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा रहती हैं, मैरिज लाइफ भी कोई खास नहीं रहती और बच्चों के साथ रिलेशन भी खास नहीं रहता। आप समझिए ये जुपिटर का माउंट आपके पारिवारिक जीवन को दिखाता है। अब इसी के स्पेस में कमी आ गई है तो ऑब्वियस सी बात है कि फैमिली लाइफ कहीं से भी हो, चाहे मैरिज लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, अच्छी नहीं रहने वाली है। सटन का माउंट का दबा होना और ऐसे भी हॉटलाइन ने ऊपर की तरफ मूव कर लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है सफलता आपको देरी से मिलेगी, बड़ी मिलेगी। सन माउंट ये तो बता रहा है साइन के तौर पर, क्योंकि सिंगल लाइन, स्ट्रेट लाइन यदि आपके सन माउंट पे है तो बिजनेस के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में ये आपको बड़ी सफलता देता है। लेकिन साथ ही ये भी बताता है कि सफलता मिलेगी भाई, लेकिन बहुत देरी से मिलेगी, बिकॉज काफ़ी लेट आपका सन लाइन इनिशिएट हुआ है। और ऐसे लोग राजनीति के क्षेत्र में भी बड़ा नाम कमाते हैं, बट आप पॉलिटिक्स में जाने का बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप सफलता कभी नहीं पा सकेंगे। आप जब भी जनता के सामने अपनी बात रखने जाएंगे, आप सही से नहीं रख पाएंगे, जिस वजह से आपके विरोधी आपके ऊपर हमलावर हो जाएंगे।
पैसे को लेकर के यदि भाग्योदय की बात की जाए तो मुझे 51 से आपका भाग्योदय होता हुआ दिख रहा है। ये लक लाइन मुझे उस पिक में नहीं दिखी, बट इसमें दिख रही है, ये 51 से इनिशिएट हो रही है। 51 से अच्छा खासा अमाउंट आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा पैसा आप कमाएंगे, बट फिलहाल संघर्ष काफ़ी है। अभी कम है लेकिन आपने देखा बहुत है, क्योंकि आप ऑलरेडी उस एज को क्रॉस कर चुके हैं जहाँ तक संघर्ष था। ये वाली लाइन जिनके भी हाथ में होती है, मार्स माउंट को देखती हुई कोई भी लाइन यदि सन लाइन के फॉर्म में सन माउंट तक जाती है, सफलता में काफ़ी देरी को ये बताती है। मरकरी के माउंट पे 1 या 2 लाइन का पाया जाना, सफलता मिलेगी, बड़ी मिलेगी, लेकिन बहुत देरी से मिलेगी। साथ ही ये लोग अपने जीवन काल में अपने द्वारा इतनी ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा करते हैं कि कई पुश्तें इनकी बैठ के खा सकती हैं। साइन होंगे आपके हाथ में, ऐसा नहीं है नहीं होंगे, बट क्या है कि विजिबल नहीं है। पिक्चर की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। पिक्चर की क्वालिटी जब अच्छी नहीं होती है तो फिर साइन उतने अच्छे से विजिबल नहीं हो पाते हैं। संघर्ष है, इतना तो तय मानिए आप। ऐसा नहीं है कि आसान है चीज़ें, आपने लंबा संघर्ष देखा है और आगे भी है। ऐसे वर्क प्लेस पे काफ़ी सफल आप होंगे, बट फैमिली लाइफ की बात की जाए वो तो डिस्टर्ब रहेगी आपकी। इन अमास भी वीक है, हेल्थ को लेकर के इश्यूज आ सकते हैं या आए भी होंगे, इसीलिए अपने स्वास्थ्य का खास करके आपको ध्यान रखना है। लग्जेरियस लाइफ होगी, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा एडिक्शन आपको नहीं होगा। उसके बिना भी यदि रहने का मौका मिले तो आप रह लेंगे। मून माउंट देखने पर यदि आपको पीछे की तरफ भागता हुआ दिखे, ऐसा लगे कि ये बैक साइड मूव हो रहा है, ऐसे लोगों को सफलता बहुत देरी से मिलती है, लेकिन बड़ी मिलती है। मून माउंट को स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। बाहरी लोगों की मदद मिलेगी आपको, ऐसा नहीं है कि बाहरी लोग आपकी मदद नहीं करेंगे, बाहरी लोगों की मदद मिलेगी। कोई ना कोई काम आप अपने जीवन काल में ऐसा करने वाले हैं जहां विदेशी धरती से धन का आगमन होगा, यानी कनेक्शन बनेगा फॉरेन से आपका, या विदेश में रहने वाले लोगों से संपर्क बनेगा आपका। अभी काम करते हैं, इस वाइज एनालिसिस बिठाते हैं, फिर देखते हैं आपकी लाइफ में कब क्या चेंजेस आ रहे हैं। उससे पहले आपके पैसिव हैंड से आपके एक्टिव हैंड को कंपेयर करके देखते हैं। आपका पैसिव हैंड आपके एक्टिव हैंड से ज़्यादा अच्छा है, और यही प्रॉब्लम है, आपको सफलता में इतनी देरी हुई है। यदि ये हाथ आपका एक्टिव होता तो अभी तक आप बहुत बड़े मकाम पे बैठे होती, बहुत बड़ी सफलता आपको मिल गई होती। ये हाथ आपका बहुत अच्छा है, और कहीं ना कहीं ये कर्मा में भी कमी को दिखाता है। यदि आपका पैसिव हैंड आपके एक्टिव हैंड पे हावी हो जाता है तो मीन्स आपने कर्म में कहीं ना कहीं कमी की है, और इसी वजह से सफलता आपको देरी से मिल रही है। 17 में कोई ना कोई चेंज आया आपकी लाइफ में। ट्वेंटी 23 में भी चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, और 24.5 में भी चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। 26 में के आसपास आपकी शादी हुई। अब देखिए 26 से लेकर के यही प्रॉब्लम है कि यहाँ से लेकर के ये वाला पार्ट मुझे सही से नहीं विजिबल हो पा रहा कि ये चेंजेस किस तरह के आए, बट इतना पता है, इतना समझ में तो आ रहा है कि 28.5 के आसपास कोई ना कोई चेंज आया है। मे भी हो सकता है ये प्रॉब्लम हो, मे भी हो सकता है नहीं हो, लेकिन मुझे चेंज तो शो हो रहा है, बट ये किस तरह का चेंज है ये नहीं समझ में आ रहा। तो इसीलिए मैंने आपसे कई पिक्स की डिमांड की, बट ठीक है, चलिए, जो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाए तो फिर उसके बारे में चर्चा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ से मुझे विजिबल हो रही हैं चीज़ें, जहाँ से मैं श्योर हूँ कि हाँ यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहाँ पर ये सभी चीज़ें आपको अवेलेबल हुई हैं, या कुछ बहुत अच्छा हुआ है, तो मैं उसका जिक्र करूँगी। जहाँ पर मुझे कन्फ्यूज़न होगा मैं क्लियरली आपको बता दूँगी, ठीक है। थर्टी 3 के आसपास कोई ना कोई परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या परिवर्तन आया है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट परिवर्तन 33 के आसपास से आता हुआ दिखाई दे रहा है। थर्टी 36.5 में ऑफशूट है, यहाँ पर आपको कोई खुशी मिलती हुई दिख रही है। 36.5 और एक बेहतर स्थिति में आप मूव कर रहे हैं। 36.5 से पहले की लाइफ आपकी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन 36.5 से चीज़ें बेहतर हो रही हैं।
39 में या तो इन्वेस्टमेंट गया होगा या इश्यूज आए होंगे। 41.5 में ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है। 43 में ऑफशूट है, तो यहाँ भी कोई ना कोई खुशी मिलती हुई 43 के आसपास दिखाई दे रही है। 46 में मेजर चेंज आ रहा है। 46 में इन्वेस्टमेंट शो हो रहा है। होता ही यही, इन्वेस्टमेंट कैसे समझा जाता है क्लियरली आपको कैसे समझ में आएगा। यदि यहाँ पर राहु की लाइन नीचे की तरफ हल्की मूव हुई और यहाँ से ऑफशूट निकला, तो इसका मतलब है कि आपने कहीं पे पैसे लगाए हैं और वो पैसा आपको बेनिफिट देगा। तो 46 से मेजर चेंज आता हुआ दिख रहा है। बहुत अच्छा चेंज है, पॉजिटिव चेंज है, बहुत अच्छा चेंज है इनफैक्ट, क्योंकि आपकी लाइफ लाइन को एक नई दिशा मिली है 46 से। 46 में बहुत बड़ा चेंज है। आपका भाग्योदय 46 से होता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ा चेंज, मेजर चेंजेस को हम काउंट करेंगे वो 48 में है, 48.5। यहाँ से पूरी की पूरी लाइफ लाइन एक अलग दिशा से इनिशिएट हुई है। ये लाइफ लाइन आपकी यहाँ पे एंड हो गई और यहाँ आउटर पार्ट से एक नई लाइफ लाइन इनिशिएट हुई। जब किसी के भी हाथ में इस तरह का परिवर्तन आता है, ये बताता है कि अभी तक आपकी आर्थिक स्थिति जो भी है उससे बहुत बेहतर स्थिति की तरफ आप मूव कर रहे हैं, आप जा रहे हैं। तो ऐसे भी आपके हाथ में मुझे 47 से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होते हुए दिख रही है। 46 में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई नया काम इनिशिएट कर रहे हैं, या पहले जो भी काम आप कर रहे हैं उसी में कुछ बेहतर आप चेंजेस लाने वाले हैं। बट हाँ, आपके हाथ में 48 में बहुत बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। बहुत पॉजिटिव चेंज है ये। (41), 48, 49, 50 लगातार ऑफशूट्स हैं। ऑफशूट मतलब होता है लाइफ लाइन से अपवर्ड ब्रांचेस का निकलना। ये पॉजिटिव चेंज को शो करता है, यानी कुछ अच्छा हुआ है आपकी लाइफ में। 51 में अगेन आपकी लाइफ लाइन को एक नई दिशा मिली है और ये बहुत पॉजिटिव चेंज है, ये भी बहुत पॉजिटिव है। अभी क्या है कि देखिए, आप बढ़ते क्रम में जा रहे हैं। बढ़ते क्रम होता है कि आप अपनी आर्थिक स्थिति अभी तक आपकी जो भी है, 46 से आप एक अच्छा मूव ले रहे हैं। 46 से ज़्यादा, 46 में अभी तक से बेहतर स्थिति में आप गए, उसके बाद 48 में उससे बेहतर, 51 में उससे भी बेहतर। 51 से 56 तक लगातार ऑफशूट्स हैं। ऑफशूट्स मीन्स खुशियाँ, तरक्की बैक टू बैक आ रही है आपके जीवन में। बट ये उतने अच्छे से विजिबल नहीं है, इसीलिए इसका जिक्र हम फिलहाल नहीं करने वाले हैं, क्योंकि विजिबिलिटी की कमी है, इसीलिए 50। लेकिन इतना पता है कि 51 में बहुत अच्छा चेंज आ रहा है। और उसके बाद जहाँ पे विजिबल हुआ है ऑफशूट, ऐसे मुझे आभासी तौर पे बहुत ज़्यादा ऑफशूट दिख रहा है। बट चलिए ठीक है, हम उसका जिक्र अभी फ़िलहाल नहीं करेंगे। 54 में दिखाई दे रहा है ऑफशूट, तो इसकी चर्चा हम करने वाले हैं। ये बहुत अच्छे चेंज को शो कर रहा है। और 56.5 में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। यहाँ आपके जीवन में आपको बहुत बड़ी उपलब्धि मिल रही है। अब ये उपलब्धि क्या है, नहीं है, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन हाँ, इतना तय है कि अभी तक आपने जितना भी संघर्ष देखा है, जितनी भी प्रॉब्लम्स देखी हैं, वो सब अब शॉर्ट आउट होने जा रही है। 56 में बहुत बड़ी सफलता आपको मिल रही है। 60 में, 61 के आसपास भी ऑफशूट है, बड़ी सफलता मिलती हुई दिख रही है। 65 में भी पॉजिटिव चेंज शो होता हुआ दिख रहा है। यहाँ भी बहुत अच्छा मूव है। 71 में बड़ा इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़ा। 77 में बहुत बड़ा ऑफशूट है। 80 में बहुत बड़ा ऑफशूट है, खुशी है। 87 से हेल्थ इश्यूज इनिशिएट हो रहे हैं और 87 से 90 मैक्सिमम आपकी एज है। अब एक काम करते हैं, इस वाइज एनालिसिस हो चुका है, अब आपके सवालों का जवाब देते हैं। देखिए, संपत्ति आपको पूर्वजों की तरफ से एंसेस्टर की जो प्रॉपर्टी होती है वो आपको मिलेगी। अभी तक जितने भी झंझट चल रहे हैं, लेकिन अच्छी खासी प्रॉपर्टी आपको मिलती हुई दिख रही है।
हाँ, बिज़नेस इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि ऑब्वियस है कि यदि नेगेटिव साइन है हाथ में तो कुछ एज तक उसके साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। और कर्मा भी आपका बिल्कुल सही नहीं रहा है, ये आपकी पैसिव हैंड को देखने के बाद पता चला है कि कर्म में भी आपने कमी की है। तो इस वजह से सफलता में देरी भले है, बहुत देरी है, देरी नहीं है, बहुत देरी है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि देर से ही सही लेकिन बहुत बड़ी सफलता मिलते हुए दिख रही है। 46 से आपका भाग्योदय है और सबसे बड़ा चेंज 48 में आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, कोर्ट केस होने की अब कोई संभावना नहीं है क्योंकि अब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है। जितनी भी प्रॉब्लम्स थी पहले थी। अब पहले क्या हुआ, आप ऐसे मुझे आप पहले की लाइफ आपकी बहुत बेहतर नहीं लग रही है आपके हाथ को देखने के बाद, बट मैं क्लियर नहीं हूँ चीज़ों को लेकर के बिकॉज यहाँ की विजिबिलिटी बहुत वीक है और सभी पिक्स को मैंने बहुत गौर से देखा। आज भी आपने पिक भेजे बट मैं श्योर नहीं हूँ, बट इतना पता है कि 36 से चीज़ें बेहतर हुई हैं, पहले से तो बेहतर। माइंड लाइन पे भी काफ़ी दबाव रहा है लेकिन अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना तय है। मैं आगे की गारंटी देती हूँ। बस आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।